कि हम अपना राम मंदिर तोड़ करके, हमारा राम मंदिर तोड़ के बाबरी बनाएंगे और अपनी सरकार लाएंगे। पूछो आपकी सरकार कौन? कांग्रेस। तो वो कौन सा दोगला राजनेता है जो राम मंदिर से दूर रहेगा? जब तुम सरकारी नियंत्रण रख करके मंदिरों का संचालन करते हो तो तुम्हारा फूफा आएगा, तुम्हारा नाना आएगा, तुम्हारी मौसी आएगी, तुम्हारा मौसा आएगा, सबको मंदिरों में आके घुटने टेकने पड़ेंगे। एक तरफ ये यात्रा निकालते हैं भारत जोड़ो और दूसरी तरफ भारत को तोड़ने के काम भी यही करते हैं। पहले भारत तोड़ा इनके दादा ने, पाकिस्तान दिया दूसरा। ऐसे दोगले राजनेता और राजनीति के माध्यम से तुम हमारे मंदिरों मठों पर कब्जा करके बैठोगे और बोलोगे राम से मुझे नफरत है, राम मंदिर से नफरत है। अगर इतनी नफरत है, अपनी माँ का दूध पिया है कोई सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, तो निकल जाओ मंदिरों से। गेट आउट फ्रॉम द टेम्पल्स। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। 22 तारीख को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। वहीं कुछ विरोधी लोग उसका बाइकाट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 22 तारीख को हमारे लिए काला दिन होगा। क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम राहुल है सर। 22 तारीख को जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कितनी खुशी? बहुत खुशी सर, बयान भी नहीं की जा सकती, ऐसी खुशी है। खुशी ऐसा मतलब प्रतीत होता है कि हमारे जितने पूर्वज थे उन्होंने जितना संघर्ष किया इस मंदिर को लेने के लिए, इस एक भगवान हमारे प्रभु राम जो हैं उनको एक घर देने के लिए जो उन्होंने अपना संघर्ष किया, आज लगता है कि हमारी पीढ़ी जो हम मैं सौभाग्यशाली हैं कि हमें मोदी जी के नेतृत्व में ये मंदिर देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जबकि 70 साल कांग्रेस जो थी वो हिंदुओं को न्याय नहीं दिला पाई, उनका एक मंदिर तक नहीं बनवा पाई, और वो आज न्याय यात्रा निकाल रही है। जो भारत के हिंदुओं को 100 करोड़ से ऊपर की आबादी वाले हिंदुओं को न्याय नहीं दिला पाई, वो न्याय यात्रा निकाल रही है। उन्हीं की राजस्थान में जब सरकार थी, बलात्कार की दर इतनी ज़्यादा थी, उन महिलाओं को न्याय न दिलाने वाली सरकार आज न्याय यात्रा निकाल रही है। तो मुझे समझ नहीं आता ये हिंदू विरोधी लोग, ये सनातन विरोधी लोग कहाँ से ये यात्राओं का ख्वाब ले करके निकल पड़ते हैं अपना जुम्मा उठा करके, और भारत की जनता के टैक्स का पैसा इस तरह उजाड़ करते हैं। सपा के एक सांसद हैं, वो कह रहे कि हमारे लिए 22 तारीख को काला दिन है, काला दिन मनाएंगे, कोई खुशियाँ नहीं मनाई जाएगी। सर मैं आपको बता दूं, सपा के नहीं, ये टोटली विपक्ष 26 के 26 गठबंधन के लिए, इन ऐसे ये हिंदू विरोधी लोग हैं, इन सबके लिए काला दिन ही होगा और इनसे हम अपेक्षा भी कुछ नहीं कर सकते। जब राहुल गांधी जी जो अपने आप को सबसे बड़ा पढ़ा लिखा सब बोलते हैं और प्रधानमंत्री का ख्वाब देखते हैं और सबसे बड़ी पार्टी के एक होनहार बेटे, वो जब काले कपड़े पहन करके वहां पहुंच जा सकते हैं और सबसे आगे पंक्ति में खड़े पाए जा सकते हैं, तो ये चुंगू मुंगू, ये सपा बसपा, ये तो कुछ है ही नहीं। ये तो इन जैसों को तो साथ देते हैं। एक तरफ ये यात्रा निकालते हैं भारत जोड़ो और दूसरी तरफ भारत को तोड़ने के काम भी यही करते हैं। पहले भारत तोड़ा इनके दादा ने, पाकिस्तान दिया, दूसरा भारत तोड़ा बांग्लादेश दिया, तीसरा भारत तोड़ा पाक पीओके दिया, चौथा भारत तोड़ा सियाचिन दिया, पांचवा भारत तोड़ा तिब्बत दिया, छठा भारत तोड़ा कश्मीर दिया। तोड़ने का काम इन्होंने किया और आरोप लगाएंगे मोदी जी पे जो जोड़ रहे हैं। 370-35 हटा करके किसने जोड़ा? हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं मोदी जी को राम मंदिर नहीं जाना चाहिए, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना चाहिए। तो इनको भेजें जो कहते थे राम काल्पनिक है, इनको भेजें जो राम मंदिर के विरोध में 25 वकील खड़े करते थे, हैं जो एक समुदाय को खुश करने के लिए इतने अहंकारी हो रखे हैं कि अब आमंत्रण के बाद भी वहाँ जाना स्वीकार नहीं कर रहे। हैदराबाद के जो भाईजान हैं उनको तो सुनते ही होंगे, उन्होंने कहा है कि बाबरी हमारे दिलों में जिंदा है और बाबरी हम लेके रहेंगे। खा भी रह जाएगा सर। ये जो राष्ट्र है ना, ये 100 करोड़ हिंदू अब जाग चुका है, अब ये सोएगा नहीं। उसे पता है खाने के लिए रोटी और भविष्य के लिए मोदी बहुत जरूरी है, वो सोच चुका है। मोदी के बाद योगी। अब ये 100 करोड़ हिंदू है ना, ये बंटने वाला नहीं है। अगर बंटना होता तो ये 5 राज्यों के चुनाव में बंट चुका होता, जैसी जैसी रणनीति इन्होंने चली थी। उन्होंने दिखा दिया 100 करोड़ हिंदू अब एक मुश्त है और एक मुश्त होकर के वोट देगा। तभी इनको अन्याय यात्रा के नाम के ऊपर जो पढ़े लिखे और अनपढ़ की कंपेयर कर रहे थे ना राज्यों से, वो निकालने चल पड़े हैं। कुछ लोग कह रहे हैं आपकी सरकार है, कितना ही भव्य बना लो, 40 साल बाद जब हमारी सरकार आएगी, हमारे हाथ पावर आएगी, जब हमारा युवा जाग जाएगा, हम राम मंदिर को फिर से तोड़ के बाबरी। सर आने देंगे तब आएगी ना इनकी। 100 करोड़ हिंदू है और पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी आबादी वाला देश जो है ना युवाओं का, वो भारत है। और युवा आज की डेट के अंदर ना, अगर उसको लगता है कि उसके माँ बाप कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं तो वो उनको भी समझाने का हक रखता है। तो ये हमारे जो पूर्वज थे ना, जो एक ही पार्टी के साथ चलते रहे, उसका हाथ जाने हम भुगत रहे हैं आज अगर मोदी ना होता तो हमें लगता है सांस भी हमें पूछ के लेनी पड़ती। एक तरफ भारत में विरोध हो रहा है कि मोदी जी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना चाहिए, दूसरी ओर एक मुस्लिम देश दुबई के अंदर एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन में मोदी जी को बुलाने के लिए वहाँ के शेखों ने इन्विटेशन भेजा, इसको कैसे दें? सर ये हमारे देश की विडंबना है। आप देखिए
देश छोड़ो विदेश तक आज राम राम के चर्चे हो रहे हैं। आप मैच देखने जाओ, जय श्री राम की गूंज है। आप विदेशों में जाओ, जय श्री राम की गूंज है। आप मूवी देखने जाओ, जय श्री राम की गूंज है। आज ऑनलाइन टीवी देख लो, जो सीरियल आ रहे होते हैं इसमें जयराम की शो है। जहाँ जाओ जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा लगता है भारत तो छोड़ो, पूरा विश्व राम में हो गया। राम मंदिर की जगह हॉस्टल बनाते, यूनिवर्सिटी बनाते, जिससे बच्चों को रोजगार मिलता है। यहाँ तो भिखारी होंगे। तो सर 70 साल आपके पास थे ना, 70 साल थे। आप कहते कि ना मंदिर बनेगा ना मस्जिद बनेगी, और 25 वकील जो आपने राम मंदिर के विरोध में खड़े किए थे वो स्कूल और कॉलेज के लिए खड़े करते, अस्पताल के लिए खड़े करते। हम कहते ठीक है, और हमारे प्रभु राम होते वो भी कहते। लेकिन आपने किसके विरोध में खड़े करे कि खाली बाबरी मस्जिद ही बनेगी, राम मंदिर नहीं बनेगा, उसके विरोध में खड़े करे। आप बताइए ना, आप जो बोल रहे हो ना आपके मुंह पे ही उल्टा आ रहा है। कह रहे हैं आकाश में थूका मुंह पे गिरता है। इनका राम मंदिर से कौन सा रोजगार मिलेगा? सरकार का काम है रोजगार देना, मंदिर बनाना थोड़ी ना। देखो इन्होंने तो दिया नहीं। आज ये आके कहते हैं गरीबों को हक हम दिलाएंगे, किसानों को हक हम दिलाएंगे। तो 70 साल से झक मार रहे थे। आज मोदी जी कार्य कर रहे हैं। राम मंदिर सबसे पहले उन्होंने क्या तैयार किया? एक्सप्रेसवे, कि राम भक्त जितने हैं दौड़ के जाए 100-120 की स्पीड में भागे अपने मंदिर को देखने के लिए। और वो सोचे कि इनके जो पूर्वज थे जिन्होंने संघर्ष किया किस मंदिर के लिए किया था, और आज वो कितना भव्य मिल रहा है। ये आत्मा हमारी तृप्त होगी, विपक्षियों की नहीं होगी, जिनकी आत्मा ही नहीं है, जो सोचते ही नहीं देश के, जिनको सत्ता का लालच है, वो क्या सोचेंगे भगवान का? उनके अंदर संस्कारी तो मोदी जी हैं। दिखती है उनकी छवि। आज देखो चलता है बंदा, लगता है 75 साल से ऊपर का बंदा ही है, चाड़ी छोटी करके चलता है। बड़े बड़े देश उनने कदमों में झुका दिए। ये आज तक झुक रहे थे, ओबामा कर रहे थे, बम फट रहे थे, पहले बम फट रहे थे, हिंदुस्तानी लोग डर रहे थे। आज ये विपक्ष मोदी से डर रहा है अकेले। एक शब्द में आपको कहूँ तो वो 2 लोग कह रहे कि हम राम मंदिर को तोड़ के फिर से बाबरी बनाएंगे, उन लोगों को क्या संदेश दें? सर मैं बताऊंगा, जो ये भटके हुए नौजवान आजकल मैं भी इनकी देख रहा हूँ कि हमारी सरकार आन दो। मैं देखता हूँ कि जब ये वीडियो देते हैं ये नहीं कहते कि मंदहाली बहुत है हम इसलिए मोदी को हटाएंगे, बेरोजगारी है इसलिए हटाएंगे, हमें शिक्षा नहीं मिल रही, हमारा परिवार नहीं चल रहा इसलिए हटाएंगे। बोलते हैं कि हम अपना राम मंदिर तोड़ करके, हमारा राम मंदिर तोड़ के बाबरी बनाएंगे और अपनी सरकार लाएंगे। पूछो आपकी सरकार कौन? कांग्रेस। तो देखो 22 करोड़ मुसलमानों को पता है कि उनके पक्ष की पार्टी कौन है, लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं को अक्ल नहीं आ रही। तभी मोदी को जितनी 100 करोड़ के अंदर 80-70 करोड़ जाग गए, 30-25 करोड़ भी जाग गया ना मोदी को। असदुद्दीन ओवैसी हैं जो विदेश से पढ़ के आए हैं, मुसलमानों को अपने आप को रहनुमा मानते हैं, वही जब कहते हैं कि बाबरी हमारे दिलों में जिंदा है, तो बच्चे तो बोलेंगे। तो सर दिलों में ही रखो, दिलों में ही रखो, बहुत अच्छा है। मैं बता रहा हूँ, अभी तो तुम इससे घबरा गए हो, अभी काशी मथुरा बाकी है। काशी मथुरा तब तुम्हारा क्या हाल होगा, है ना? तब तुम्हारा कोई हाल नहीं होगा। और जब 47 के बाद बंटवारे के बाद जब तुम यहाँ पर अपनी इच्छा शक्ति अनुसार रुके थे ना, तो तुमने ये जताया नहीं था कि ये सब कुछ हमारा साम्राज्य होगा, हम लेंगे। 22 तारीख को काला दिन मनाएंगे या खुशियाँ मनाएंगे? यह खुशी का दिन है, खुशी के दिन आ रहे हैं, फिर ऊपर स्वर्ग से भगवान जमीन पर आ रहे हैं, तो क्यों ना खुशी मनाया जाए, पूरा देश आनंदमय क्यों ना हो। सांसदों की नहीं मानेंगे जो सांसद कह रहे कि काला दिन मनाना? जो कहता रहे, हम तो आप लोगों के साथ हैं, हम तो जनता के साथ हैं, हम कोई ना सांसद है ना हम कुछ हैं, वो जाने जिनको लोगों ने उनको सांसद बनाया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, बहुत सुनहरा पल और सुनहरा वक्त आ रहा है, इसका तो सब लोगों को एंजॉय करना चाहिए, कोई किसी भी धर्म का हो। कितना ही भव्य बना लो, सरकार आएगी तोड़ देंगे, बाबरी ही बनाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं है जो उसको हाथ लगा सके, वो वक्त गया। अब ये है कि जो ये कहते हैं उनकी खुद टांगे लटकी पड़ी हैं कब्र में, वो क्या करेंगे, क्या तोड़ेंगे, क्या बनाएंगे, उनके बस की कुछ नहीं है। और जो विपक्ष है गठबंधन दिलों में जिंदा है उनके। ऐसा है, बाबर चला गया, हुमायूं चला गया, औरंगजेब चला गया, रुका कौन? बचा कोई भी नहीं। तो जो वक्त अब राम का आ रहा है, जो राम ने जो अपने जो संस्कार दिए हैं जन जन को, हर किसी को संस्कार दिए हैं, उस संस्कार को कौन भूल सकता है? वो लोग कौन है जो कह रहे कि राम मंदिर की जगह कोई यूनिवर्सिटी बना देते, कॉलेज बना देते, हॉस्पिटल बना देते? वो भैया उनको तो कहा, ज्ञानी कह दो तो अच्छा। क्या यूनिवर्सिटी हर जगह बन नहीं रहेगा, हॉस्पिटल हर जगह बन नहीं रहे? कितने हॉस्पिटल बन गए, कितने एयरपोर्ट बन गए, कितनी रेल यात्राएं चल पड़ी हैं। कहने का मकसद है ये सिर्फ बरगलाना और भ्रमित करना उन लोगों को जो अभी एजुकेशन से दूर है। वो इसी साहब के लिए क्या कहेंगे जो कह रहे कि बाबरी हमारे दिलों में जिंदा?
बाबरी जो है ना ओबीसी के दिलों में ही जिंदा रहेगी। ये एक हमारे टी राजा जी हैं, उनका मुकाबला कर लेना वो बहुत बड़ी बात होगी। उनका मुकाबला वहाँ नहीं कर पा रहा, ये भारत के साम्राज्य को हटाना चाह रहा है। ये ख्वाब खा भी रहेगा ओबीसी का। और ओबीसी ऐसा नपुंसक, ऐसा कीड़ा है ना, कहते हैं दीमक लक्कड़ खा जाती है, ये खुद अपने मुस्लिम समुदायों को खाने वाला कीड़ा है। एक सांसद के लिए ऐसे शब्द का यूज करना कहाँ तक ठीक हो? सर बहुत ठीक है, क्योंकि यही है ऐसा नेता जो मुस्लिमों को बड़गड़ाता है। मुस्लिम आप देखो, अगर मुस्लिम अब्दुल कलाम जैसे हो ना, सीने में रखेंगे हम उसको, और रखा भी है, और जो सम्मान दिया वो देने योग्य भी थे। लेकिन ये जो बलगलाने वाले मुसलमान पैदा करता है और उनको बलगलाता है धर्म के नाम के ऊपर, सबसे पहले मुस्लिम भाइयों को इसको जूता मार के भगाना चाहिए। ये कहता है कि अब संख्यों के ऊपर अत्याचार करते हो, है हमारे मुसलमान भाइयों पे अत्याचार करते हो, 100 करोड़ तो क्या हो गया। और वहीं इसका भाई कहता है 15 करोड़, 15 करोड़ की बात करता है। क्या कह रहे थे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये गठबंधन बना, ये ठगबंधन के नाम से मशहूर है, कहीं से टूट के चलेगा और जाने की बात छोड़ दीजिए, बात केवल राम मंदिर की। मैं राम मंदिर की बात में आ रहा हूँ। सारे तो ये सारे विरोध तो कर रहे हैं। ये कौन ऐसा है जो इनमें से नहीं कर रहा? इनके नेता लोग, जो सांसद लोग अब सनातन का विरोध करते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, अब शब्द बोलते हैं धार्मिक के उसके लिए, तो ये क्या कहते हैं, ये भैया उनका अपना निजी मामला है। कांग्रेस भी कहेगी निजी है, अखिलेश भी कहेगा निजी है। तो कहने का मतलब तो फिर सही मामला क्या है? क्यों पाल रखा है इन लोगों को? ये या तो कहते हैं हम कृष्ण वंश के हैं, और सोनिया कहती है हमने तो भारत में काफ़ी साल तक राज्य किया, हमारे पूर्वजों ने, और आज हम इस राम को अस्तित्व नहीं मानते। एक कहता भारत माता कुछ नहीं है कांग्रेस का। तो कांग्रेस का एक वो आया है इसमें सैम पित्रोदा कहते हैं उसको, पर मैं सेम कहता हूँ उसको। सेम का मतलब जानते हैं ना आप? वो ऐसा सेम व्यक्ति आया है, वो भी उनको सही राय ना दे के हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है। उसकी जगह कहता कोई और का ही काम होता है, और इससे पहले जो काम हुए थे उनकी क्यों नहीं इन्होंने गणना करी, उसमें क्यों नहीं सुधार किया? मैं यही लाइन से खत्म करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मतलब राम मंदिर के बाद अगला टारगेट क्या है आप लोगों को? काशी मथुरा तैयारी है, कहते हैं राम दोनों की तैयारी है सर। भव्य बनेगा, अभी तो देखना है हमने। जो इन्होंने वो बनाया था ज्ञानवापी, उसको भी ऐसा भव्य बनाना है। क्या कि मुस्लिम भाई कहीं अपनी इबादत न करे। पहले आपने बाबरी को तोड़ा, उसके बाद आप ज्ञानवापी के पीछे पड़ गए। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। मुस्लिम भाइयों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जहाँ हिंदू मंदिर है, मैं कहता हूँ छोटे मंदिर होते हैं समझ आता, ये हमारे जो है ना ज्योतिर्लिंग है, और ज्योतिर्लिंग हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। उसी के पास क्यों आकर के आपकी मस्जिदें बसी? तो आप लोगों को ये जो भाईचारे का ज्ञान देते हैं, गंगा जमुना तहजीब की करते हैं, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो हमारे मंदिर से लगी हुई मस्जिदें हैं और जिन पे विवाद चल रहा है सैकड़ों सालों से, ऐसा नहीं है कि अभी ताज़ा उत्पन्न हुआ है कि मोदी जी आए 2014 में और हमने राग रोना शुरू कर दिया कि मथुरा चाहिए, काशी चाहिए, राम मंदिर चाहिए। 500 हजारों सालों से चला आ रहा है और ये हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो आप खुद ही आ गया हो, कहो ना कोई कोर्ट नहीं, कोई विवाद नहीं, हम खुद ही हटाते हैं, वो अच्छा लगेगा। लेकिन तुम क्या के एक सांसद है शफीकुर रहमान, वो कह रहे कि 22 तारीख को जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन काला दिन मनाया जाएगा। शफीकुर रहमान को काला दिन मनाने दीजिए, उनके लिए तो काला दिन है ही है। दुनिया उजाला दिन मनाएगी, वो काला दिन मनाए। तो ये शफीकुर रहमान के लिए काला दिन है, हमारे लिए तो स्वर्णिम भारत का एक स्वर्णिम युग की शुरुआत हो रही है। हम उसे स्वर्णिम के युग की तरह उसको सेलिब्रेट करेंगे। शफीकुर रहमान से पूछिए कि भारत में जो इनके मुगल आए, तमाम लोग आए, साले भिखारी थे क्या? इनके पास ईंट पत्थर नहीं था, इनके पास ज़मीन नहीं थी, आदमी नहीं था, लेबर नहीं था, पत्थर नहीं था, क्या नहीं था? क्या ज़रूरत थी तुम्हें मंदिर पे जाके मस्जिद बनाने की? जब तुमने कुकर्म किया है तो कुकर्म का फल व्यक्ति किसी ना किसी रूप में देता ही देता। अगर भारत की सरकार न्याय नहीं करेगी तो क्या ऊपर वाली सरकार भी न्याय नहीं करेगी? जब समाज भी सांसद हैं, हैदराबाद के सांसद है असरुद्दीन ओवैसी साहब, वो कह रहे बाबरी हमारे दिल में जिंदा है, हमारी पावर आने दो। अकबरुद्दीन ओवैसी खुद मंदिर की ज़मीनों पर कब्जा करके बैठे हैं हैदराबाद में। हैदराबाद का मुसलमान बोलता है पहले वो अपने कब्जा छोड़ दे, मंदिरों को आज़ाद, मस्जिदों को आज़ाद कर दे, कब्रिस्तानों की ज़मीनों को छोड़ दे, फिर दूसरों को हमें लेक्चर दिलाने का काम करें। अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसे नेता नहीं है जो ईमानदारी से मस्जिदों की ज़मीन को छोड़ देने वाले। मंदिर बनाने से होगा क्या? भिखारी पैदा होंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी बनाना था, कोई कॉलेज बनाना था, कोई हॉस्पिटल बना देते। आपने बिल्कुल सही कहा। राम मंदिर से होगा क्या? भगवान राम का सनातनी मंदिर है, ये कोई मस्जिद या चर्च या गिरजाघर नहीं।
आपने देखा होगा मुसलमानों ने हथियारों के दम पे अपने धर्म में लोगों का कन्वर्जन किया हो, क्रिश्चियंस ने लालच दे करके किया होगा। सनातन धर्म में ना कोई लालच देता है। अमेरिका तक जितने भी हमारे संत पुरुष गए, किसी ने किसी को लालच नहीं दिया। जिसने विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी को राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा में है उसमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। वहीं दूसरी ओर दुबई में उनको मैं जवाब देता हूँ, ऐसे विपक्षियों को जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठापन में नहीं जाना चाहिए, उनको हमारे जूते से 4 जूता मारने की जरूरत है। कांग्रेसियों की जहाँ सरकार है, कर्नाटक हो, हिमाचल प्रदेश हो, तेलंगाना हो, करीब 75 से 80 हजार मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है, जिसपे कांग्रेस का एमपी एमएलए उसको नियंत्रित कर रहा है। उन हरामखोरों को कहिए पहले कि उन मंदिरों से बाहर निकल जाए। अगर वो हरामखोर मंदिरों को नियंत्रित करते हैं, उसकी व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं, पुजारी कब घुसेगा कब निकलेगा उसको नियंत्रित करते हैं, उसकी कुटिया को नियंत्रित करता है, तो वो कौन सा दोगला राजनेता है जो राम मंदिर से दूर रहेगा? जब तुम सरकारी नियंत्रण रख करके मंदिरों का संचालन करते हो तो तुम्हारा फूफा आएगा, तुम्हारा नाना आएगा, तुम्हारी मौसी आएगी, तुम्हारा मौसा आएगा, सबको मंदिरों में आके घुटने टेकने पड़ेंगे। कैसे नहीं टेकेगा? भारत में जब प्रधानमंत्री राम मंदिर के उद्घाटन के लिए जाते हैं तो विपक्ष विरोध करता है, वहीं एक तरफ दूसरी तरफ दुबई में जब मंदिर का उद्घाटन किया जाता है तो प्रधानमंत्री को इन्विटेशन दिया जाता है, वहाँ के शेख उनको बुलाते हैं। लेकिन भारत में रह के ही अगर एक चीज़ मुझे बताइए, जिस कांग्रेसियों के, जिस मुस्लिम लीग के, जिस असदुद्दीन ओवैसी के राज्य में, हैदराबाद में तेलंगाना की गवर्नमेंट 34,000 से ज़्यादा मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण करती है। छोड़ दो। अगर तुम सालों को इतनी बुराई लगती है सनातन धर्म में, मठों मंदिरों तीर्थों ज्योतिर्लिंगों में, तो छोड़ दो, निकल जाओ ना। गाली नहीं दे, गाली क्यों नहीं दूंगा? हमारे मठों मंदिरों पर तुम कब्जा करके बैठे हो और तुम्हें छोड़ने से, राम का नाम लेने से नफरत है, तो कब्जा कैसे बैठे, नियंत्रण कैसे करके बैठे हो? निकल जाओ तुम। ऐसे दोगले राजनेता और राजनीति के माध्यम से तुम हमारे मंदिरों मठों पर कब्जा करके बैठोगे और बोलोगे राम से मुझे नफरत है, राम मंदिर से नफरत है। अगर इतनी नफरत है, अपनी माँ का दूध पिया है कोई सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, तो निकल जाओ मंदिरों से। गेट आउट फ्रॉम द टेम्पल्स। एक शब्द में आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, जो कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर को तोड़ के फिर से बाबरी बना देंगे, उनको एक लाइन में क्या संदेश दें? उनसे कहूँगा कि अपने बाप दादाओं से पूछो, तुम्हें आधी कहानियां कभी ना सुनाएं। आधा सच बता करके तुमको ऐसा कहने और सोचने के लिए मजबूर करते हैं। जिस दिन तुम्हें पूरा सच पता लगेगा, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस मंदिर को तुमसे कह रहे हो कि हमारे मंदिर को तोड़ दोगे ना, पहले उनके अपने बाप दादा से पूरा सच पूछो कि क्या है राम मंदिर का सच, क्या है ग्यारहवापी का सच, क्या है हिंदुस्तान में मुगलों और उनके आक्रांताओं का इतिहास, और कैसे उन्होंने कितनी मंदिरें तोड़ करके मस्जिदें बनाई हैं, और उसमें 3 में तुम्हारी चीखें निकल रही हैं। तो सोचो, जिनके 1000 तुमने तोड़े वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार, कैसी सोच रखते होंगे। और उनको ये भी बताओ कि मक्का मदीना जो है ना, वो भी कोई मस्जिद नहीं, वो पहले भी मंदिर था। 300-400 मूर्तियां निकाल करके तब उसको आपने मक्का का काबा कहना शुरू कर दिया। उससे पहले तो वो मंदिर ही था। तो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द टुडे जितनी मस्जिदें हैं, उनके नीचे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंदिर का अस्तित्व तो है। और हिंदू समाज कोई कत्लेआम मचा करके, जैसे तुम्हारे मुगलों के आक्रांताओं ने मचा करके तोड़ा था, वो नहीं कर रहा है। वो विनम्रता से संवैधानिक मूल्यों के साथ आपसे कह रहा है कि जो विवादित है, जो महत्वपूर्ण है, उसे छोड़ो, बाकी छोड़ो। ऐसे इतिहास में कितनी परतें जमी हुई हैं, हर परत को उखाड़ोगे तो बहुत कुछ उखड़ेगा।